Good morning students. Today we will start exercise 5.1 chapter 5 lines and angles. So हमारी exercise 5.1 का first question है find the complement of each of the following angles. Question first में हमें angles given है and we have to find the complement of each angles. देखो first में अगर हम देखें तो first में हमें 20 डिग्री एक एंगल गिवन है 20 डिग्री, तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे हर एक एंगल्स का, जब हमें ये पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। टू एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कब कहेंगे? जब उनके मेजर का सम कितना हो 90 डिग्री। फर्स्ट केस में हमें जो एंगल गिवन है वो कितना गिवन है 20 डिग्री। हमें एक एंगल गिवन है, हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसमें दो एंगल का जो मेजर होता है सम का वो कितना होता है 90 डिग्री। एक एंगल हमें गिवन है 20 डिग्री और एक को हम क्या मान लेंगे x, तो x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 90। जो दो एंगल होंगे उनका जो मेजर का सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 90 में से 20 को माइनस करेंगे, 20 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 90 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो hence the complement of the given angle measure is 70 degree। अब सेकंड देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, इसमें हमें एंगल गिवन है 63 डिग्री। हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? अभी पढ़ के आए थे तो क्या पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? जब दो एंगल का जो मेजर होता है उनके मेजर का सम कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हमको एक एंगल गिवन है कितना 63 डिग्री, एक को हमने लेट कर लिया x, क्या मान लिया x, किसके इक्वल हो जाएगा ये 90 डिग्री के। ना x को यहीं पर रखेंगे, x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और 90 में से क्या करेंगे ये 63 में ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 90 माइनस 63 डिग्री माइनस कर देंगे। 90 में से 63 का कितना आता है 27 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 27 डिग्री। तो hence the complement of the given angle measured 27 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया गिवन एंगल का 27 डिग्री। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी एंगल गिवन है तो हम क्या करेंगे, एक एंगल हमें गिवन है, दूसरे को हम क्या लेट कर लेंगे x लेट कर लेंगे और उन दोनों के सम किसके इक्वल रख देंगे 90 डिग्री के, क्योंकि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाते हैं जब उनके मेजर का सम कितना आता है 90 डिग्री। इस तरह से फिर हम उनके जो कॉम्प्लीमेंट हमें गिवन एंगल का फाइंड करना है वो हमसे फाइंड हो जाएगा। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। इस तरह की रिमेनिंग पार्ट है थर्ड लो आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमें क्या करना है, हमें सप्लीमेंट फाइंड करना है हर एक एंगल का। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए सप्लीमेंट फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कब कहेंगे? जब उनके मेजर का सम कितना होगा 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो दो एंगल्स होते हैं उनके मेजर का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री में दो एंगल्स में जो मेजर का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। फर्स्ट वाले में हमें एक एंगल तो गिवन है 105 डिग्री गिवन है। ठीक है, गिवन एंगल हमारे पास 105 है। हम क्या करेंगे लेट द मेजर ऑफ इट सप्लीमेंट बी x, हमने उसका सप्लीमेंट क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, सो x प्लस 105 डिग्री इसको किसके इक्वल रख देंगे 180 के। किसके इक्वल रखेंगे 180 के रखेंगे, क्योंकि हम सप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री में जो दो एंगल्स होते हैं उनके मेजर का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 180 में से ये 105 को पीछे भेजेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 105 डिग्री माइनस कर देंगे 180 में से 105 जाए तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। तो इस तरह से हम सप्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं हर एक एंगल्स का। ठीक है, तो hence the supplement of the given angle measured 75 डिग्री। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट है सेकंड एंड थर्ड पार्ट खुद से ट्राई कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जो दो एंगल्स होते हैं उनके जो मेजर का सम होता है वो 90 डिग्री होता है। कहाँ पर होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। ठीक है, और जब सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात आती है तो उसमें दो एंगल्स के जो मेजर का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आपको एक एंगल गिवन होगा और आप उसको सप्लीमेंट जो आप सप्लीमेंट मेजर करने वाले हो उसको आप x मान लोगे, आगे जाके आप x की
वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट आ जाएगा गिवन एंगल का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन 3 में हमें क्या करना है, हमें पेयर्स गिवन है एंगल्स के एंड वी हैव टू फाइंड आउट और आइडेंटिफाई विच वन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड विच वन आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि कौन से पेयर्स जो एंगल्स के हमें गिवन है वो कॉम्प्लीमेंट्री और कौन से सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ये तो हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पता होगा। और अभी हम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में पढ़ के आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिसमें दो एंगल्स के मेजर का सम कितना आ जाता है, 90 डिग्री। कितना आ जाता है, 90 डिग्री। जब दो एंगल्स के मेजर का सम 90 डिग्री आ जाता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल्स बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जब दो एंगल्स के मेजर का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमें पेयर्स ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या करना है, बस उनको ऐड करना है, उनका सम फाइंड करना है और देखना है कि उनका सम कितना आ रहा है। अगर उनका सम 90 डिग्री आ जाता है तो दैट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और अगर उनका सम 180 डिग्री आ जाता है तो वो कौन से एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में दो करा के दिखा रही हूँ। फर्स्ट आपके पास गिवन है पेयर 65 और 105 का, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे तो इनका सम कितना आएगा, 65 को जब आप 105 डिग्री में प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किसका सम होता है, किसके एंगल्स का जो मेजर का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का। तो गिवन एंगल्स हमारे पास कौन से हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो दीस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। देन सेकंड है, सेकंड में हमें पेयर्स गिवन है 63 डिग्री और 27 डिग्री। दोनों का सम फाइंड करेंगे तो 63 प्लस 27 करेंगे तो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ गया, दैट मींस दीस एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसी तरह से क्वेश्चन 3 में जो रिमेनिंग पार्ट है आपको फिर से ट्राई करेंगे, बाकी आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एंगल्स व्हिच इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन 4 में हमें एंगल्स फाइंड करने हैं जो इक्वल किसके हो, उसके कॉम्प्लीमेंट के। तो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल। हमने जो रिक्वायर्ड एंगल है वो कितना मान लिया, x डिग्री मान लिया। कितना मान लिया, x डिग्री मान लिया। और हम ये जानते हैं कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उनके दो एंगल्स का जो मेजर होता है सम वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो दो एंगल्स x प्लस x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो x प्लस x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x को यही तरह कहा हमने, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 90 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 45 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 45 डिग्री। तो हेंस द रिक्वायर्ड एंगल मेजर इज 45 डिग्री। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल्स टू इट्स सप्लीमेंट। अब हमें वो एंगल्स फाइंड करने हैं जो किसके इक्वल है, उसके सप्लीमेंट के इक्वल। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री। हमने कितना मान लिया उसको, x डिग्री। एंड वी नो दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स पेयर इज 180 डिग्री। कितना होता है एंगल के मेजर का सम, 180 डिग्री। सो x प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। x प्लस x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 180 को डिवाइड करा 2 से तो कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हेंस द रिक्वायर्ड एंगल मेजर इज 90 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ गिवन फिगर एंगल 1 and angle 2 are supplementary angles. If angle 1 is decreased, what changes should take place in angle 2 so both the angles still remain supplementary? क्वेश्चन 6 में हमें एक फिगर गिवन है और हमें क्या बोला है कि एंगल 1 और एंगल 2 हमारे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है। उन्होंने बोला है कि अगर एंगल 1 जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो क्या चेंज एंगल 2 में आएगा कि दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स रहे। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है तो एंगल 2 जो होगा वो इंक्रीज होगा सेम वैल्यू से। क्या होगा, एंगल 2 इंक्रीज होगा सेम वैल्यू से। तो एंगल्स के जो पेयर्स हैं वो रिमेन सप्लीमेंट्री रहेंगे। अगर एंगल 1 डिक्रीज हुआ तो एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा
ऑब्ट्यूज। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है हमें, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे अगर उसमें से दोनों के दोनों पहले केस में एक्यूट होते हैं और दूसरे केस में ऑब्ट्यूज होते हैं। तो देखो अगर एक्यूट के केस की हम बात करें तो उस केस में दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जिनका सम लेस देन 90 डिग्री होता है, जिनका सम लेस देन 90 डिग्री होता है। और सप्लीमेंट्री में हम जानते हैं कि एंगल के मेजर का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। सो नो, the two angles are acute. If the two angles are acute means less than 90 degree, the angles cannot be supplementary because their sum will be always less than 90 degree, क्योंकि उनके सम जो होगा वो हमेशा किससे लेस आएगा, 90 डिग्री से, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। सेकंड केस है अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल्स है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है, ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका जो सम होता है वो मोर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगेन वो जो दो एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे because their sum will be always more than 180 डिग्री, क्योंकि उनका जो सम होगा वो मोर देन 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर एक एंगल मोर देन 90 डिग्री है तो बाकी के जो सम होगा तो वो मोर देन 180 डिग्री आएगा, तो जबकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो दोनों ही केस में जो एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। थर्ड है राइट एंगल। थर्ड हमें गिवन है राइट एंगल, तो वो आप खुद से फाइंड आउट करेंगे कि अगर वो राइट एंगल है तो उसमें जो सम होगा एंगल्स का वो सप्लीमेंट्री होगा या नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल्स टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। क्वेश्चन 8 में बोला है कि एंगल है जो ग्रेटर है 45 डिग्री से, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा क्या वो ग्रेटर होगा 45 से या इक्वल होगा 45 के या लेस देन होगा 45 डिग्री के, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स P और Q। हमने दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ले लिए P एंड Q, और हम ये जानते हैं कि उनके मेजर का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो P प्लस Q इज इक्वल से कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, कि एक एंगल ग्रेटर है 45 डिग्री से, तो P इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। हमारे पास इसका नाम देना फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब P इज ग्रेटर देन 45 डिग्री बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे दोनों ही साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर क्या कर देंगे Q को ऐड कर देंगे, तो P प्लस Q इज ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस Q। तो P प्लस Q की वैल्यू हमको पता है, P प्लस Q की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो P प्लस Q की जगह हम क्या रख सकते हैं 90 डिग्री, तो दैट मींस 90 डिग्री इज ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस Q। जब इसको सॉल्व करेंगे 90 माइनस 45 तो कितना आ जाएगा 45, तो दैट मींस Q इज लेस देन 45 डिग्री। जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे वो क्या होंगे लेस देन 45 डिग्री, हेंस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज लेस देन 45 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह रहे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।